सरोकार। दिल्ली दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी सदन में वीके सिंह से करेंगे मुलाकात। आज से शुरू होगी सिपाही भर्ती परीक्षा, 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। बीजेपी आज आयोजित करेगी कार्यशाला, सदस्यता अभियान को लेकर होगी ये कार्यशाला। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर लिखा, SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण मामले में बोली मायावती। विधायक अब्बास की बेल पर आज होगा फैसला, इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनाएगा अब्बास पर आज अपना फैसला। नमस्कार, मैं वैष्णव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। बड़ी अपडेट आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे। ये बड़ी अपडेट आ रही है गलियारे से, जहां यूपी सदन में वीके सिंह से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। गाजियाबाद में उपचुनाव पर लेकर बैठक भी करेंगे। इसके अलावा उपचुनाव की तैयारी को लेकर इस बैठक में मंथन की जाएगी। ये बड़ी अपडेट, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली का दौरा रहेगा। उससे पहले यूपी में सदन में उन्होंने बैठक किया। बता दें कि दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज के रवाना होंगे। इसके साथ यूपी सदन में वीके सिंह के साथ मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस मुलाकात में उपचुनाव को लेकर बैठक की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। बता दें कि गाजियाबाद में उपचुनाव को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर इस मंथन भी होगा इस बैठक में। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर भी रहेंगे। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा रहेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश में कुल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर 27 अगस्त का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 अगस्त के कुंदरकी विधानसभा पर एक सभा भी करेंगे और वहां कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये बड़ी अपडेट, जहां गाजियाबाद सीट पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सीएम योगी काफी सक्रिय हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सदन पहुंचे, जिसके बाद वो कल गाजियाबाद का रुख करेंगे। आपको बता दें कि 23 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदी भवन में आज बैठक करेंगे। भाजपा संगठन द्वारा इसे लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बैठक में उपचुनाव की तैयारियों के बारे में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप, ब्रजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल और इनके साथ और भी कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा रहेगा, साथ ही वो गाजियाबाद में भी बैठक करेंगे। कितना अहम है ये उपचुनाव को लेकर? जिलों के दौरे पे हैं। कल वो पश्चिमी यूपी के कई जिलों के दौरे पे थे। वो मुजफ्फरनगर गए, सहारनपुर गए, उसके बाद देर शाम कल वो सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए। वहीं आज अगर बात करें तो सीएम दिल्ली से निकलकर आज गाजियाबाद पहुंचेंगे। वहां पे गाजियाबाद में भी देखिए उपचुनाव होना, पश्चिमी यूपी में भी कल कई सीटों पे उपचुनाव होना। उसके मद्देनजर जहां कल एक सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी के दौरे पे थे कई जिलों के, वहीं आज फिर वो गाजियाबाद में जा रहे हैं। वहां गाजियाबाद की एक सीट पे उपचुनाव होना है, तो ऐसे में सीएम तमाम नेताओं के साथ और मंत्रियों के साथ आज बैठक करेंगे। और उपचुनाव में देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय है और उसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार दौरे कर रहे हैं। कल वो पश्चिमी जिलों के दौरे पे थे, मुजफ्फरनगर में गए सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा बात करें
तो सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर भी गए, फिर शाम को वो दिल्ली में मौजूद थे। लेकिन वहीं अब आज की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद जा रहे हैं, गाजियाबाद में भी उपचुनाव होना है, और जी। ऐसे में सीएम योगी का ये दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। सीएम इन तमाम दौरों के जरिए प्रत्याशी जो चयन की प्रक्रिया है उसको भी निरंतर जारी कर रहे हैं, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, और तमाम उपचुनाव से संबंधित जो भी रणनीतियां हैं वो भी इन तमाम बैठकों में जो है सीएम योगी आदित्यनाथ बनाते हुए अभिनव, दिखाई देते आखिर हैं। क्यों उपचुनाव को लेकर जो भी तैयारियां हैं या जो भी रैलियां हैं, क्यों उपचुनाव को लेकर सारा दारोमदार सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर ही आ गया है? क्या भाजपा को सीएम योगी पर ही अब भरोसा रह गया है? बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ, और अब 10 सीटों पे उपचुनाव होना है, तो इसमें पूरी जो ज़िम्मेदारी है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की है। सीएम योगी की ही लीडरशिप में ये चुनाव हो रहे हैं। केंद्रीय आला कमान इसमें कोई दखल नहीं दे रहा है। जो टिकट का बँटवारा है, वो भी अंततः सीएम योगी आदित्यनाथ उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे, जो कि अब इससे पहले होते हुए नहीं दिखाई दे रहा था कई चुनावों में। तो निश्चित तौर पे देखने वाली बात रहेगी कि सीएम योगी के नेतृत्व में होने वाले इन चुनावों का क्या कुछ नतीजा रहता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में सीएम योगी की टिकट बँटवारे में उतनी नहीं चली जितनी ऐसे सीएम योगी की चलती थी, और इसीलिए इस बार केंद्रीय आला कमान की ओर से भी सीएम योगी आदित्यनाथ को पूरी तरीके से छूट है। वो अपने मनचाहे प्रत्याशी को टिकट दे सकते हैं, उसको चुनाव लड़ा सकते हैं। लेकिन जो चुनाव का नतीजा है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करना चाह रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खासा नुकसान हुआ है और 10 सीटों पे उपचुनाव है। जब तक उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी, तब तक उत्तर प्रदेश में उससे पहले देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वैसे भी इस समय काफ़ी खराब चल रही है। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ को फ्रंट फुट पे केंद्रीय आला कमान ने किया है कि वो आगे बढ़-चढ़ के रणनीति बनाएँ और तमाम चीज़ों में हिस्सा लें, जिससे कि सुचारू रूप से जो पार्टी है उस अपनी सफलता वो है उत्तर प्रदेश में प्राप्त कर सकते हैं आने वाले इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में। जी। अभिनव, योगी आदित्यनाथ का ये जो दौरा है कितना अहम हो सकता है और भाजपा को इसका कितना लाभ मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कई जगह दौरे कर रहे हैं। वो पहले अयोध्या के देखिए मिल्कीपुर में गए, इसके अलावा अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा में गए जहाँ उपचुनाव होना है। मैंने आपको बताया कि कल वो पश्चिमी यूपी के कई जिलों में थे, सहारनपुर गए, मुजफ्फरनगर गए, वहाँ भी उपचुनाव होना है। इसके अलावा देखिए आज वो गाज़ियाबाद जा रहे हैं, गाज़ियाबाद में भी उपचुनाव होना है, और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में सीएम योगी जो है वो कानपुर और फूलपुर की सीट के पास भी जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं सीएम योगी इन 10 सीटों पे तमाम समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं, और सीएम योगी के दौरों का निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश उपचुनाव में जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा, और कहीं न कहीं वो लगातार पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से, मंत्रियों से, मौजूदा विधायकों से बातचीत कर रहे हैं कि किस प्रकार से उपचुनाव में पार्टी को जीत दिलाई जा सके, और किस प्रकार से हम बेस्ट से बेस्ट जो कैंडिडेट है उसको मैदान में उतारें, जिससे कि जो पब्लिक है वो बीजेपी को वोट करे और भारतीय जनता पार्टी आने वाले 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर सफलता प्राप्त कर सके। जी। अभिनव, कुछ समय पहले से ही ये काफी हवा चल रही थी कि सीएम योगी और डिप्टी सीएम के बीच मनमुटाव चल रहे हैं भाजपा के अंदर। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर उपचुनाव को लेकर सारी जिम्मेदारियां दे देना, क्या कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम की अनदेखी की जा रही है? देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच लगातार अनबन की खबरें रहती हैं, और ऐसा आज से नहीं, जब से सीएम बने हैं योगी आदित्यनाथ पिछले करीब 7.5 साल से ये चर्चा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों जो बयान है केशव प्रसाद मौर्य के, उन्होंने इस मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व की सराहना की, पीएम मोदी की सराहना करते दिखे। इसके अलावा आगे देखिए केशव प्रसाद मौर्य जिस हिसाब से हमलावर रहते थे, एक संगठन को सरकार से बड़ा बताते थे, उन तमाम बातों पे इस समय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चुप्पी साध ली है, और ऐसा माना जा रहा है कि दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बन गई है। इसमें संघ की विशेष भूमिका बताई जा रही है। संघ और केंद्रीय आला कमान के कहने पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फिलहाल सरकार से संतुष्ट हो गए हैं, लेकिन यदि उपचुनाव के जो भी नतीजे होते हैं वो इनके अनुरूप नहीं रहते भारतीय जनता पार्टी के, और अगर उसमें फिर से विपक्ष को कोई सफलता हासिल होती है तो निश्चित तौर पे फिर एक बार सिर फुटबॉल जो है वो भाजपा के भीतर खाने देखी जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो डिप्टी सीएम और सीएम है दोनों एक साथ हैं, और उपचुनाव में जनता के बीच एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और मैसेज यही है कि दोनों में फिलहाल अब तक कोई अनबन नहीं है, और वो दोनों अभिनव, एक साथ ही चुनाव लड़ रहे सीएम हैं। योगी का जो इस बार दौरा है, वो जहां दौरा करने जा रहे हैं उस बार रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। सीधे तौर पे देखा जाए तो वो इस बार युवाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में मिली युवाओं की तरफ से जो हार है वो इस चीज को दर्शाती है कि इस बार भाजपा पूरी तरीके से युवाओं को अपने पक्ष में लाने की कगार पे खड़ी है?
देखिए, गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सीटें ही कम नहीं हुई हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी जो है वो काफ़ी घटा है। और इस वोट शेयर घटने में कहीं न कहीं युवाओं का काफ़ी योगदान है। पेपर लीक के मुद्दे से लगातार युवा जो है वो नाराज़ थे। इसके अलावा बात करें तो बेरोज़गारी भी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसको लेके युवा जो है वो सरकार के खिलाफ वोट किए और लगातार ये तमाम आवाज़ें विपक्ष ने भी उठाई। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा जब उत्तर प्रदेश से निकाली तो उन्होंने भी पेपर लीक, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को दिया। दोनों पार्टियों ने, विपक्षी समाजवादी और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नौकरी की गारंटी देने की बात की। तो कहीं न कहीं ये युवाओं से जुड़े मुद्दे थे, जिसके चलते युवा जो है वो बीजेपी से उनका वोट छिटका है और उसी वोट को वापस लेने के लिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं नियुक्ति पत्र वितरण करते हुए दिखाई देते हैं, कहीं अन्य तरीके से जो कार्यक्रम है युवाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी करते हुए दिखाई देती है। तो देखने वाली बात रहेगी कि आगामी चुनाव में युवा कितना इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ देते हैं। जी अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त 2024 को राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई है। बता दें कि आज से परीक्षा चालू हो गई है। 5 दिन होने वाली यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है। इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल ना हो, इसके लिए शासन ने सख्त इंतजाम किए हैं। परीक्षा आगामी 5 दिन तक रोजाना 2 पालियों में होगी। इस परीक्षा के मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत 26 राज्यों के कैंडिडेट शामिल होने के लिए आ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए सुरक्षा के साथ साथ हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है। इससे परीक्षार्थियों को काफी मदद मिलेगी। बता दें कि आज से सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है, जो 2 पालियों में होगी। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, उसके बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। इसके लिए शासन प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है और तैयारियां की हैं। चप्पे चप्पे पर नजर है कि किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो परीक्षार्थियों को, और परीक्षा को लेकर कोई गड़बड़ी भी ना हो। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से कांस्टेबल के 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती आयोजित की जा रही है, जिसके लिए ये एग्जाम आज से शुरू हो रहे हैं और 31 अगस्त तक खत्म हो जाएंगे। बता दें कि एग्जाम के पहले दिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिल रही है। आज पेपर देने के लिए अभ्यर्थी एक दिन पहले से ही अपने अपने शहरों से पहुंच चुके हैं। वहीं बता दें कि गुरुवार की रात झांसी रेलवे स्टेशन पर पुलिस अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। स्टूडेंट्स को जगह नहीं मिली तो वो प्लेटफॉर्म पर ही सो गए। वहीं कुछ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई करते हुए भी नजर आए। ये टीवी स्क्रीन पर आपको हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं लखनऊ, बस्ती, मेरठ और गाजियाबाद में, जहां आज परीक्षा होनी है और अभ्यर्थी वहां पे परीक्षा सेंटरों पे अपने अपने पहुंच चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कि पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है ताकि इस बार की परीक्षा में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता उवैस और गाजीपुर से हमारे साथ पवन जुड़ चुके हैं। पवन, इस बार काफी संख्या में परीक्षार्थी आए हैं, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं परीक्षा सेंटरों पर? सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा को फिर से शुरू कराया है। आपको बता दें, यह परीक्षा इसके पहले जो है 17 एवं 18 फरवरी जहां पे पेपर लीक का मामला सामने आया था, इसको लेके शासन बहुत ही गंभीर थी और उन्होंने तत्काल इस पेपर को लीक कर दिया था। उसके बाद उन्होंने रीडेट जारी की, जो 5 दिवसीय परीक्षा होगी 23, 24, 25, 30 और 31। इसको लेकर तमाम लोग जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, गाजीपुर जिले में 12 सेंटर बनाए गए हैं जहां 50,000 अभ्यर्थी पेपर देंगे। और आपको इस बार बता दें कि
सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो जो भी अभ्यर्थी अपना आधार कार्ड लेके आ रहे हैं उसके लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है और वहां उस आधार का केवाईसी होगा, उसके बाद ही वो अंदर जा सकते हैं। इसके पहले आपको हम बता दें कि जितने भी अभ्यर्थी बाहर से आए या फिर जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं उन लोग के लिए शासन द्वारा जो साधन है वो फ्री किए गए हैं। हालांकि इस चीज से अभ्यर्थियों में काफी खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें जो पेपर लीक हुआ था उसमें अभ्यर्थियों के ने काफी मायूसी थी। ओवैस, लखनऊ में क्या हालचाल है? अभ्यर्थी भारी संख्या में परीक्षा देने के लिए आए हैं, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं शासन प्रशासन की तरफ से उन्हें लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से अभ्यर्थी बाहर से चले तरीके से अगर इंतजाम की बात करें तो पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। जो सेंटर है, सेंटर के अंदर पहले से चेक किया जा रहा है, बाकायदा मशीन द्वारा चेक किया जा रहा है। सभी अभ्यर्थियों को लाइन लगाकर एक एक तरीके से चेक किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी सामान, कोई भी सामग्री अंदर ना जा पाए, जिसको लेकर परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो। और प्रवेश पत्र को अगर बात करें तो वो भी चेक किया जा रहा है और पुलिस जो है पूरी तरीके से निगरानी करे हुए है। और आपको बता दें कि लखनऊ के अंदर 81 जो परीक्षा केंद्र है वो बनाए गए हैं। और दूसरी बात यह है कि इंतजाम की अगर हम बात करें तो इंतजाम जो है वो पहले से ही कर दिए गए हैं बसों को लेकर, और रेलवे स्टेशन से लेकर परीक्षा केंद्रों को लेकर बसों में जो है उसके भी इंतजाम किए गए हैं कि किसी तरीके से जो अभ्यर्थी है उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी पवन, एक तरफ रेलवे का ये कहना है कि अभ्यर्थियों को आने के लिए एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई गई हैं, दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखी गई हैं कि अभ्यर्थियों को प्लेटफॉर्म पर रहना पड़ रहा है, यहाँ तक कि ट्रेन के बाथरूम में लेट कर आना पड़ रहा है। तो ये कहाँ तक सही है कि रेलवे का वादे झूठे हैं, या जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि अभ्यर्थियों को आने में इतनी परेशानी हो रही है, वो खड़े होकर आ रहे हैं, यहाँ तक टॉयलेट सीट पे बैठ के आ रहे हैं, तो ये किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं जिसके दावे किए जा रहे हैं? जी अर्चना, बिल्कुल बता दें कि ये जो भर्ती है अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है जी। लिहाजा इसके पहले जब ये एग्जाम हो रहा था, अगर हम फरवरी की 17-18 फरवरी की बात करें तो उस समय कई एग्जाम सेंटर बनाए गए थे। हालांकि उस समय किसी चीज की कमी नहीं थी, लोग आराम से आ जा रहे थे। लेकिन इस बार सरकार ने जैसे जिस तरीके से पेपर लीक हुआ उसमें कड़े नियम बनाए गए, यानी पेपर लीक अगर होता है तो जो इसमें शामिल है उसके खिलाफ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास हो सकता है। अगर हम बात करें यात्रा की तो 60,000 पुलिस भर्ती की परीक्षा है, तो कहीं ना कहीं इसमें भीड़ बहुत ज्यादा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने आने जाने की जो व्यवस्था है वो फ्री कर रखी है, और जो अभ्यर्थी हैं स्टेशन पे रहना कोई मतलब मजबूरी नहीं है। जो जितने भी स्टेशन है उनके आसपास के जो होटल हैं, जो कभी कभी 500 रुपए से 600 रुपए तक के रूम मिल जाते हैं, उन्होंने अपना किराया बढ़ाया हुआ है, यहाँ तक कि 1500 से 2000 रुपए कर दिया है। तो इतना अभ्यर्थी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपना जो रुकने का स्थान चुना है वो रेलवे स्टेशन ही चुना है। जी ओवैस, लखनऊ का क्या माहौल है अभ्यर्थियों के आने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, यहाँ तक परीक्षा को सकुशल कराने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? कि जो पिछली बार ये खराबी हो गई थी कि पेपर लीक हो गया था, इस बार इस तरीके की कोई भी असुविधा ना हो, तो इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं लखनऊ में? इस बार लखनऊ में मैं आपको बता दूं कि जो डीएम है, डीएम ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया गया है जी। और खास करके डीएम की तरफ से जो वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं कि अगर कहीं से कोई गड़बड़ी है कि उन नंबरों पे कॉल करके वो कांटेक्ट कर सकता है जी। जो कलेक्ट्रेट में डीएम ऑफिस में कंट्रोल रूम पे मॉनिटरिंग की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज जो सीसीटीवी है उसकी निगरानी हो रही है, ड्रोन लगाए गए हैं, कुछ जगहों पर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पिछली बार हुआ था गड़बड़ी, लेकिन उसको लेकर पुलिस इस बार बहुत सख्त है, यहाँ तक के डीजीपी की भी जो है सख्त आदेश है। और आपको मैं बता दूं कि अभी कुछ टाइम पहले ज्वाइंट ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर ने भी करी है, उसमें योगी ने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से गड़बड़ी पिछली बार हुई थी, इस बार को लेकर तमाम जो पुलिस के जो पुख्ता इंतजाम थे वो किए गए हैं।
तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार जो है पुलिस के पुख्ता इंतजाम है, सुरक्षा केंद्रों पर निगरानी की जा रही है। तमाम जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है। तमाम जो पुलिसकर्मी है वो मौजूद हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बड़ा मामला था गड़बड़ी का, लेकिन इस बार जो है पुलिस ने अपनी पूरी कमर कस ली है और लखनऊ पुलिस जो है वो लगातार जो है इससे सतर्क है, सक्रिय है, किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर तमाम जगहों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं लखनऊ पुलिस की तरफ से। जी पवन, आपने अभ्यर्थियों से वहां बात की होगी, क्या कुछ कहना है उनका? इस बार परीक्षा को लेके उनके मन में कैसा उत्साह है या किसी तरह का कोई संशय है? था कि जब हमने परीक्षार्थियों से वहां बात की, उनके चेहरे पर साफ खुशी दिखाई दे रही थी। खुशी ये थी कि जब पिछली बार यह पेपर हुआ था वो लोग बता रहे थे हमने काफी तैयारी की थी, लेकिन एग्जाम देने के बाद जब पता चला कि पेपर लीक हो गया है तो काफी वो मायूस हो गए। हालांकि उन्होंने बताया कि हम बहुत तैयारी करते हैं और जब इस तरीके की घटना होती है तो हम लोग पे इसका काफी असर पड़ता है। लेकिन इस बार जो परीक्षा हो रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार जो है आने जाने के लिए यात्रा फ्री कर रखी है और पहले से भी उन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों ने ये बताया कि हमारे कुछ मैथ्स में जो है हमने कम क्वेश्चन किए थे। हालांकि जब हमने पिछली बार जैसा पेपर दिया था तो इस बार उस पेपर की पूरी तैयारी हम करके आए हैं और इस बार पेपर हमारे अच्छे होंगे। जी पवन और उमेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज से सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है और सभी परीक्षा केंद्रों पर काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि पिछली बार की तरह ये परीक्षा लीक ना हो पाए और किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा देने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। आपको दिखा रहे हैं हम 4 जिलों की तस्वीरें, लखनऊ, बस्ती, मेरठ, गाजियाबाद, जहां पे अभ्यर्थी एग्जाम सेंटरों पे पहुंच चुके हैं अपने पूरी तैयारी के साथ। साथ ही पुलिस व्यवस्था भी आपको दिखा रहे हैं कि पूरी तरह से चाक चौबंद है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके इस बार की परीक्षा में। फिलहाल शहर खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।